हम तो चले परदेस परदेसी हो गए। हम तो चले परदेसी परदेसी हो गए। भारत के नदियों के बांध देखने चले गए। खैर मैं उतना अच्छा गाना नहीं गा लेता हूँ, बट आप लोगों को आज मुझे याद करवाना है भारत के प्रमुख नदियों पर बना हुआ बांध, इंडियाज़ इम्पोर्टेंट रिवर डैम। तो हम लोग इस तरह देखेंगे, बांध, नदी और राज्य। कौन सा बांध किस नदी पर है और वो कौन से राज्य में है, बहुत ही आसानी ट्रिक से देखेंगे। और आप लोग 2 मिनट में बस आपके ज़ुबान पर आ जाएंगे ये सभी। बस कहानियों की तरह आप लोग समझे से और इमेजिन करें। जैसे जैसे मैं इमेजिन करवाता जाऊंगा आप लोग बस इमेजिन करते जाइए। आप लोग को आराम से पक्का 1 नंबर तो इसमें से आएगा ही आएगा। हर एग्ज़ाम में, हर कोई एग्ज़ाम में, एमटीएस से लेकर चपरासी से लेकर कमीशन लेवल तक, यूपीएससी लेवल तक आता है भाई साहब। इसमें से पक्का रहता ही है। ठीक है, तो आप लोग बस बने रहें संग में, और जैसे जैसे इमेजिन करवाऊंगा आप देखते जाओ। ठीक है, तो पहला है सलाल बांध। सलाल बांध जो है चेनाब नदी पर है। और चेनाब नदी कौन सा, कश्मीर राज्य में। तो इसको इस तरह याद करेंगे, सलाल कैसे आ रहा है, साला चने खाकर दिन गुजर रहा है, काश हम अमीर होते। साला चने खाकर दिन गुजर रहा है, काश हम अमीर होते तो हम भी अच्छा अच्छा खाना खाते। तो सला से सलाल बांध, और चने खाकर यानी चेनाब नदी, और काश हम अमीर होते यानी कश्मीर राज्य में है। जी आपको आया समझ में दोस्तों? तो अब नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 2 क्या बोला है, अलमाटी बांध। ये कौन सी नदी पर है, कृष्णा नदी पर। कौन से राज्य, कर्नाटका राज्य। तो इसको याद करेंगे कैसे, अलमाटी, कृष्णा जी जो थे माटी खा रहे थे, तो उनकी माता जी बोली अपना मुंह खोलो, दिखाओ माटी खा रहा है, दिखाओ। बोला नहीं माँ, मैं नाटक कर रहा हूँ। क्या बोला, कृष्णा जी माटी खा रहे थे। कौन खा रहे थे, कृष्णा जी माटी खा रहे थे। तो कृष्णा जी बोले नहीं माँ, मैं नाटक कर रहा हूँ, माटी नहीं खा रहा हूँ। इस तरह आराम से याद रखिएगा। ठीक है, कि अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है और कर्नाटका राज्य में है। याद रहेंगे आप लोगों को। अब नेक्स्ट नंबर 3 क्या बोला है, नागा अर्जुन बांध। नागा अर्जुन बांध कृष्णा नदी पर है और ये आंध्र प्रदेश में। ओके, तो नागा अर्जुन, अर्जुन महाभारत में आप लोग देखे होंगे, अर्जुन और कृष्णा, अर्जुन और कृष्णा, ये गीता में जो है अर्जुन और कृष्णा दोनों मिलकर बोल रहे हैं कि चलो अंधे की नगरी, आंध्र प्रदेश अंधे की नगरी चलो, हम लोग वहाँ पर जाकर सेवा करेंगे लोगों को। कौन बोल रहा है, अर्जुन और कृष्णा बोल रहा है कि चलो अंधे की नगरी। तो अर्जुन, नागा अर्जुन बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है, और किस राज्य में, तो आंध्र प्रदेश में है। समझ में आया? अब अगला चलते हैं, नंबर 4 है सरदार सरोवर बांध। ये कौन सी नदी पर है, नर्मदा नदी। कौन से राज्य, गुजरात। तो सरदार सरोवर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे गुजरात के रहने वाले, हम लोगों का यूनिटी मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो वो जो थे सरदार जी, वो नामर्द नहीं थे। देखो दोस्तों, हम किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, आप बस याद करवाने के लिए ऐसा बोले। ठीक है, और सही बात है, वो उतना अच्छा हमारे भारत को आज़ाद कराने में लगे थे, संविधान को बनाने में लगे थे। ठीक है, तो फिर सरदार जी जो थे नामर्द नहीं थे, उन्होंने पूरी रात गुजार कर हमारे लिए, हमारे देश के लिए सेवा किए, काम किए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाने में योगदान दिए। तो सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर और गुजरात में है। तो सरदार जी नामर्द नहीं थे, वो रात रात भर गुजार कर हमारे लिए काम करते थे। ठीक है, इसको याद रखें इसे। नंबर 5 रानी लक्ष्मीबाई बांध। ये कौन सी नदी पर है, बेतवा नदी पर है, और ये कौन से राज्य में है, उत्तर प्रदेश। इसको याद ऐसे रखिए, रानी लक्ष्मीबाई जो थी अंग्रेज़ों से लड़ने गई थी, अपने बेटवा को, बेटवा जो होता है उसका बेटा जो था, अपने बेटवा को पीठ पर चढ़ा ली
और लड़ने के लिए गई। उसके बाद जब लड़ने के लिए गई तो फिर लड़ाई जब हो रही थी तो बोला बेटवा को बोला, उतर उतर उतर, बेटा उतर। लक्ष्मीबाई बोली, बेटा उतर, परदेश आ गया है, अब लड़ना है मुझे। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई बेटवा को बोला, उतर, परदेश आ गया। ठीक है, या इससे याद हो जाएगा आप लोगों को। नंबर 6 क्या है? मेटूर बांध। मेटूर कहाँ पर है? कावेरी नदी पर है। कौन से राज्य? तमिलनाडु राज्य में। तो एक दोस्त बोल रहा है मैं टूर पे जा रहा हूँ, तो दूसरा दोस्त बोल रहा है कब रे, कब रे? तो बोला ठीक है, जा रहा है तो जा, तू आना तो मिलना, तू आना तो मिलना। तो मेटूर पे जा रहा हूँ, मेटूर मतलब मेटूर बांध, कब रे मतलब कावेरी नदी, तुम आना तो मिलना, तमिलनाडु, तू आना तो मिलना, तमिलनाडु। समझ में आया? मिलना मतलब मिलना, देखिए तमिलनाडु में मिलना छुपा हुआ है। तो इस तरह एक कहानी बनाकर आराम से याद रखिएगा। वो जब बोलेगा मैं टूर पे जा रहा हूँ तो पूछेगा दूसरा दोस्त कब रे, कावेरी नदी यानी, और बोला तू आना तो मिलना यानी तमिलनाडु। याद रहेगा। नंबर 7 देखिए, मैथन बांध बराकर नदी पर है और ये झारखंड में है। मैथन से ही क्या माइंड में क्लिक कर रहा है? मैराथन। अब मैराथन जो होता है छोटे जगहों पर नहीं दौड़ा जाता है, उसके लिए बहुत बड़ी जगह लगता है। ठीक है, 40 किलोमीटर 42 किलोमीटर इसका मैराथन होता है। तो मैराथन दौड़ना है भाई साहब को, तो बोला कि इसको बड़ा कर, इस झाड़ को काट कर बड़ा कर। ठीक है, झाड़ को काट कर बड़ा कर, तभी जाकर मैराथन दौड़ पाएंगे, यहाँ पर मैराथन करवा पाएंगे। ठीक है भाई, तो मैराथन दौड़ना है यानी मैथन बांध, तो बड़ा करना पड़ेगा झाड़ी को काट कर, यानी बराकर नदी। कौन से राज्य? तो झारखंड राज्य। कौन से राज्य? झारखंड राज्य। आशा करता हूँ बहुत ही आसानी से याद हो रही होगी, आपके माइंड में एकदम क्लिक करेगा कभी भी आप ऑप्शन देख लिए तो। अच्छा, नेक्स्ट है नंबर 8 है रंजीत सागर बांध। ये रवि नदी पर है, ये पंजाब में है। तो आप लोगों को पहला ये बताता हूँ, रंजीत और रवि दोनों दोस्त थे। रंजीत और रवि दोनों दोस्त थे, दोनों को जॉब मिल गया। देखिए, रंजीत और रवि दोनों दोस्त थे और दोनों को जॉब मिल गया। तो रंजीत सागर डैम हो जाएगा और रवि नदी पर हो जाएगा, रंजीत सागर बांध हो जाएगा और रवि नदी पर हो जाएगा और पंजाब जिला हो जाएगा। ठीक है, और उसमें से रंजीत जो था वो एकदम पतला लड़का था। कैसा था? थिन था, एकदम पतला लड़का था। ओके, तो रंजीत सागर डैम भारत के सबसे पतला डैम है, थिन डैम है। क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार कि सबसे थिन डैम कौन सा है भारत का, तो रंजीत सागर डैम जो रवि नदी पर है और पंजाब जिला में, पंजाब स्टेट में, जिला बोल दिया सॉरी, राज्य। ठीक है, तो ये तो याद रहेगा दोस्तों। अब नंबर 9 देखते हैं। नंबर 9 क्या है? टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है और उत्तराखंड में है। तो टिहरी, ठहर रे, कोई एक लड़का जो था वो घोड़े पर भाग रहा था, उसको बोला ठहर ठहर ठहर। ठीक है, भाग मत। भाग कहाँ रहा है? रथ पर। रथ तो घोड़ा से ही बनता है ना, तो बोला ठहर, भाग कहाँ आ रहा है? रथ पर, उतर उतर। अब कुछ कांडो किया होगा बच्चा ने। ठीक है, तो बोला कि उतर, भाग मत, रथ पर ठहर। और रथ जो था बहुत ही ऊंचा था, सॉरी, रथ जो था बहुत ऊंचा था, तो उसको बोला ठहर, भाग मत, उतर। तो टिहरी बांध वो भाग रहा था भागीरथी नदी, और कौन से ज़िले में है? तो उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, याद रहेंगे। और घोड़ा जो था बहुत ऊंचा था, उसी पर से ना बोल रहा था उतर, तो बहुत ऊंचा था, तो सबसे ऊंचा बांध जो हो गया वो टिहरी बांध हो गया। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध हो गया। याद रखिएगा, टिहरी से ही ठहरने बोल रहा था, और ठहरने बोला था भाग मत, उतर, यानी उत्तराखंड, और वो सबसे ऊंचा में था इसलिए उतरने बोल रहा था, ठहर ठहर। ठीक है, तो आप लोग को ऐसे याद रह जाएगा कि टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है भारत का।
नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यहाँ नंबर 10 देखते हैं। नंबर 10 क्या है? अमरावती बांध। अमरावती बांध कहाँ है? अमरावती नदी पर ही है और तमिलनाडु में। ठीक, तो यहाँ तमिलनाडु, अमरावती से, अमरावती एक एक्ट्रेस का भी नाम है। ठीक है, तो अमरावती बांध से अमरावती नदी तो आराम से याद रह जाएगा, और इतना याद रखिएगा कि अमरावती से मिलने जाना है। अमरावती जो एक्ट्रेस है वो बहुत सुंदर है, उससे मिलने जाना है। ठीक है, मिलने जाना है बस, क्यों मिलना है अब आप लोग अपना डिसाइड करो। ठीक है, तो अमरावती बांध अमरावती नदी पर है और उससे मिलने जाना है, तमिलनाडु, याद रहेगा। अब नंबर 11 देखिए क्या है? कोयना बांध। कोयना नदी पर है और महाराष्ट्र में है, ये महान राष्ट्र में कोयना। तो कोयना से कोयना से कोयल समझ लीजिए, सिर्फ ल और न का फर्क है ना, कोयल या कोयना। तो कोयल जो है महान राष्ट्र में ही कू कू करती है। कोयना, कोयना नदी आराम से याद रहेगा। और कहाँ कोयल जो है कू कू करती है? तो महान राष्ट्र में ही, यानी महाराष्ट्र कू कू करती है। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पर बहुत सारा एक्ट्रेस एक्टर रहते हैं, तो वहीं पर जाकर कू कू करते हैं। जुहू बीच है वहाँ पर, बांद्रा है, कितना कुछ है। अब देखिए ना, फिल्म सिटी है, तो वहीं पर कोयल जो है कू कू करती है, महाराष्ट्र में कोयना नदी पर। ठीक है, अच्छा नंबर 12 देखिए, भाखड़ा नागल। भाग कर खड़ा। ठीक है, अभी पहले बता देते, ये भाखड़ा नागल बांध जो है कहाँ है? सतलज नदी पर है और यह हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। तो भाखड़ा से याद आ रहा है, भाग कर खड़ा हो जाओ उधर, क्योंकि तुम लज्जा कर रहा है। लज देखिए, लुज मतलब लज। ठीक है, और हाँ ये भी, आप ये लूज है तो लूज मोशन भी याद कर सकते हैं, बट बहुत लोगों को नहीं पता होगा लूज मोशन क्या होता है। तो खैर ऐसे याद रखिए, भाग कर खड़ा हो जा, क्योंकि तुम लज्जा कर रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है ठीक है, तुम, हमको लज्जा आ रहा है, हम तो चले परदेश, परदेसी हो गए। देखिए हिम से हम तो चले, चल मतलब चल, समझ में आ रहा है। हम हिमाचल को अगर तोड़ तोड़ कर पढ़े, हम चले परदेश, तो भाग कर खड़ा हो जा क्योंकि तुम लज्जा कर रहा है। तो वो लड़का बोल रहा है हम तो चले परदेश। ठीक है, तो भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को, आशा करता हूँ। नंबर 13 देखिए, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध महानदी पर है और उड़ीसा राज्य में है। तो अब भाई हीरा से ही पता आ रहा है, हीरा। अब हीरा कहाँ मिलेगा? कोई ऐसा छोटा मोटा नदी में मिलेगा क्या? महान नदी में मिलेगा हीरा, जो बड़ा नदी है, महान नदी, बड़ा एकदम। और बोला है हीरा खोजना है तो उसी दिशा में खोजो, उसी दिशा में खोजो जहाँ पर से हीरा मिल सके, एकदम एक ही दिशा में, उसी दिशा। देखिए दिशा से आ जा रहा है ये, दिशा, ओ से ओ सी दिशा। ठीक है, तो उसी दिशा में खोजो, तभी जाकर आपको हीरा मिलेगा। और हीरा खोजना भाई तो बड़ा बड़ा करके डैम है ये, हीराकुंड डैम। बड़ा भी है और लंबा भी है, लंबा एकदम अंदर तक खोजते जाओ। ठीक है, महानदी तो महान है तो बड़ा होगा, और लंबा मतलब एक ही दिशा में एकदम लंबाई तक खोजते जाओ। तो आप याद रखिए इतना कि हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे बड़ा और लंबा बांध है, जो कहाँ है? महानदी पर है और उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, याद करने का ट्रिक भी बता दिए कैसे। एक कहानी की तरह बस माइंड में एक चित्रण करते जाए, इमेजिनेशन, इससे आपको आराम से याद हो जाएगा। और कोई भी एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन देखते ही, क्वेश्चन देखेंगे बस ऑप्शन क्लिक आ जाएगा माइंड में कि हाँ भाई हीराकुंड बांध, हीरा अब कहाँ मिलेगा? महान नदी में मिलेगा, और कहाँ? उसी दिशा में खोजेंगे तभी मिलेगा। अब ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 14 क्या है? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध कहाँ है? चंबल नदी पर है और ये मध्य प्रदेश राज्य में। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, तो गांधी जी जो थे, आपको पता ही होगा, गांधी जी जब अनशन पर बैठते थे या फिर स्ट्राइक करते थे,
तो क्या करते थे, अंग्रेज़ लोग उनको उठा उठा कर जेल में डाल देते थे। ठीक है, तो गांधी जी हर बार जो भी करते थे, कोई भी आंदोलन करते थे, तो वो अंग्रेज़ों के मध्य में, अंग्रेज़ों के चंगुल में फंस जाते। चारों तरफ इस तरह इमेजिन कीजिए माइंड में, चारों तरफ अंग्रेज और गांधी जी मध्य में, मध्य मतलब मिडल में। ठीक है, चारों तरफ अंग्रेज और गांधी जी मध्य में, और उसके चंबुल में फंस गए, उसके चंबुल में फंस गए। ठीक है, इस तरह बोलते हैं ना, इसके चंबुल में फंस गए। तो गांधी जी अंग्रेज़ों के मध्य में, मध्य मतलब मध्य प्रदेश, उसके चंबुल में फंस गए। चंबल नदी माइंड में तुरंत क्लिक हो जाएगा, ये चंबल नदी याद रहेगा, चंबुल में फंस गए थे, उसके मध्य में कौन, गांधी जी। तो गांधी सागर बांध कहाँ है, अगर पूछेगा कौन से नदी पर है, तो चंबल नदी पर है, और कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश में। आशा करता हूँ याद रहेगा ये। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 15। 15 नंबर बोला है इडुक्की बांध। ये कौन से नदी पर है, पेरियार नदी पर है, और ये कौन से राज्य पर है, राज्य में, केरला में। तो इस तरह इसको याद रखिएगा, इडुक्की, इडुक्की मतलब डुबकी लगा रहा है। स्विमिंग पूल गया होगा और उसके साथ एक फ्रेंड भी उसका गया। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली बोलता है फ्रेंड, का करेला रे, का करेला रे, तो बोलता है अपने यार के साथ डुबकी लगा रहा है। क्या कर रहा है, अपने यार के साथ डुबकी लगा रहा है। ये डुबकी बांध, डुबकी लगा रहा है किसके साथ, यार के साथ। कौन पूछता है का करेला रे, तो बोल रहा है यार के साथ डुबकी लगा रहा है। इस तरह माइंड में एक फिगर बना लीजिए। ठीक है, दोस्त पूछता है का करेला रे मतलब केरला, का करेला मतलब केरला, तो यार के साथ डुबकी लगा रहा है। किसी भी एक स्टोरी के साथ इसको जॉइंट करके, लिंक करके याद रखिए। ठीक है, डुबकी, डुबकी का करेला रे, पेरियार नदी पर यार के साथ डुबकी लगा रहा है। ओके, अब फरक्का बांध आते हैं। फरक्का बांध कहाँ है, गंगा नदी पर है, और ये कौन से राज्य में, पश्चिम बंगाल में है। तो इसको ऐसे याद रखिए, फरक्का मतलब फ़र्क पड़ा, तुम गंगा नदी का, गंगा गंगा का मिट्टी लगाया, कोई फ़र्क पड़ा, गंगा का मिट्टी अपने गाल में लगाया तो कोई फ़र्क पड़ा। बोल रहा है अपने गाल में, गाल ऐसे, बंगाल का गाल, गाल से याद रखिए, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो अपने गाल में गंगा नदी का मिट्टी लगाया, मिट्टी। ठीक है, अब देखिए याद रखिए, सिर्फ उतना लिखने नहीं जा रहा है। तो गाल में गंगा नदी का मिट्टी लगाया तो कोई फ़र्क पड़ा, तो फरक्का, फरक्का बांध कहाँ है, गंगा नदी पर है, और गंगा नदी पर है, और कौन से राज्य में फरक्का बांध, तो पश्चिम बंगाल में। इस तरह याद रखिएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये सभी आपको, सॉरी, तो ये आशा करता हूँ ये सभी आपको आसानी से याद हो गया होगा। अब बस आप क्वेश्चन लगाइए, और क्वेश्चन लगा कर देखिए आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, और देखिए माइंड में तुरंत क्लिक करेगा। आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे तुरंत क्लिक करेगा। ओके, तो इतना सारा याद हो गया होगा आप लोगों को एक बार में। तो चलिए धन्यवाद। और हाँ, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो आए आप आराम से देख पाए, ताकि आपको खोजना ना पड़े, वरना ऐसे ही स्क्रॉल करते करते कहीं मिल जाएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और लाइक तो दबाना ही है एकदम। तो आप क्वेश्चन लगाइए तो आपको सारा समझ में आ जाएगा फिर। ओके, चलिए तो आज के लिए पहले देख लेते हैं क्वेश्चन। धन्यवाद।